सोचो, एक तरफ मोहब्बत का इजहार और दूसरी तरफ इल्ज़ाम, धोखा और टूटते हुए रिश्ते। अराफ्ता एपिसोड 37 का प्रोमो सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, ये पूरी कहानी को उलट देने वाला है। क्या आतिश और मारजान का रिश्ता अब बनेगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ एक साजिश है? अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अराफ्ता एपिसोड 37 प्रोमो की फुल डिटेल्ड रिव्यू के बारे में। और बिलीव मी, इस प्रोमो में जितनी इंटेंसिटी है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। प्रोमो की शुरुआत होती है आतिश और मारजान से। मारजान अपने रूम में होती है और एक बुक हाथ में पकड़ी होती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो बुक उल्टी होती है। आतिश जब रूम में आता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है, पढ़ना है तो कम से कम बुक सीधी पकड़ो। मारजान थोड़ी नर्वस होकर कहती है, मुझे उल्टी बुक ही पढ़ने का शौक है। ये सीन छोटा ज़रूर है लेकिन सिंबलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बताता है कि मारजान खुद कंफ्यूज है, उसकी फीलिंग्स उलझी हुई हैं, वो सच को सीधा देखने से बच रही है। दूसरी तरफ असली एक बॉक्स लाती है मुज़य्यन के पास, और जैसे ही मुज़य्यन बॉक्स खोलती है अंदर उसका खोया हुआ नेकलेस होता है। यहाँ से कहानी डेंजरस हो जाती है। मुज़य्यन शॉक्ड, असली भी शॉक्ड। लेकिन असली सवाल ये है, ये नेकलेस वापस किसने भेजा और क्यों? ये सिर्फ एक चीज़ का मिलना नहीं, ये एक सेटअप लग रहा है। और फिर वो मोमेंट जिसका सबको इंतज़ार था। आतिश फाइनली मारजान से कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें ये बात समझ आ रही है मारजान? ये सीन इमोशनल पीक है, लेकिन मारजान का रिएक्शन साइलेंस। यहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है। असली ये सब सुन लेती है और कंट्रोल लूज कर देती है। सीधा नज़ीर के पास जाकर बताती है कि आतिश ने मारजान से मोहब्बत का इजहार कर दिया है। नज़ीर का रिएक्शन शॉक प्लस गुस्सा। यहाँ से ट्रायंगल और डेंजरस हो जाता है। आतिश को फील होता है कि मारजान उससे दूर हो रही है। वो कंफ्यूज्ड है, क्या मारजान मुझे पसंद नहीं करती? क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? जमाल उसे कहता है, डिसीजन लेने से पहले मारजान का जवाब सुन लो। ये एक मैच्योर एडवाइस है, लेकिन क्या आतिश वेट करेगा? फिर अचानक घर में शोर होता है। मुज़य्यन सबको बुलाती है और कहती है, चोर पकड़ा गया है। और फिर रिवील होता है, नरमीन पर इल्ज़ाम लगता है कि उसने नेकलेस चुराया। ये मोमेंट इमोशनल एक्सप्लोजन है। हायदर भी शॉक्ड। मारजान टूट जाती है। मारजान रोती हुई कहती है, जिस फैमिली पर मुझे फ़ख्र था वो सब धोखा निकली। ये सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं, ये मारजान के ट्रस्ट का कोलैप्स है। अब उसके लिए सिर्फ आतिश ही एक इमोशनल सपोर्ट था, लेकिन वही रिश्ता भी डेंजर में है। असली अब ओपनली डिसाइड कर लेती है कि वो मारजान को बर्बाद करेगी। जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूँगी। ये जेलसी नहीं, ये ऑब्सेशन है। मारजान कहती है, मैं आतिश को खोना भी नहीं चाहती, लेकिन इजहार करने से डर लग रहा है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी का कोर है। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और। आतिश का सब्र टूट जाता है। वो कहता है, जो तुम्हारे दिल में है कह दो, सब खत्म कर दो, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। ये डायलॉग पावरफुल है, क्योंकि आतिश क्लैरिटी चाहता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मारजान कुछ नहीं कहती, सिर्फ खामोशी। और फिर वो आतिश के साथ गुजारे हुए पल याद करती है। पिक्चर्स, मोमेंट्स, इमोशंस। ये नॉस्टैल्जिया दिखाता है कि वो आतिश से मोहब्बत करती है, लेकिन सिचुएशन उसे बोलने नहीं दे रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये सब एक प्लान है? हाई चांसेस है कि नेकलेस इंटेंशनली प्लान किया गया, नरमीन को फंसाया गया। असली प्लस मुज़य्यन मिलकर गेम खेल रही हैं। टारगेट सिर्फ एक है, आतिश और मारजान को अलग करना। मेरी प्रेडिक्शन ये है, मारजान अभी कन्फेशन नहीं करेगी, आतिश हर्ट होकर दूर हो जाएगा। ट्रूथ लेट रिवील होगा, और जब ट्रूथ सामने आएगा तब तक बहुत डैमेज हो चुका होगा। अब आप बताओ, क्या मारजान आतिश को सच बताएगी? क्या नरमीन वाकई चोर है या फिर विक्टिम? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब असली और मुज़य्यन की साजिश है? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी ज़रूर शेयर करो। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड और इमोशनल रिव्यूज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ।